नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि रेलवे ने लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया और उसके बाद एसी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रेलवे 1 जून 2020 से 200 यात्री स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी करने जा रही है, जो कि 100 पेयर यानी कि 200 ट्रेनें डेली चलेंगी। यानी कि अब हमारे लिए ट्रेनों की कमी नहीं है, हमें जहां भी आना जाना है हमारे लिए पर्याप्त ट्रेनों की जो सुविधा चालू हो चुकी है। और दोस्तों, इसका टिकट भी जो है 21 तारीख यानी कि कल सुबह 10 बजे से मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इन ट्रेनों के माध्यम से अपने घर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये निवेदन भी करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। आइए दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको इन ट्रेनों के बारे में बता दूं। दोस्तों, ये 100 जोड़ी यानी कि 200 ट्रेनें डेली बेसिस पे चलेंगी और जो कि एक स्पेशल ट्रेन के तहत चलाई जा रही हैं, लेकिन इनका जो पैटर्न है चलने का वो रेगुलर ट्रेनों की तरह ही होगा। यानी जैसे हम पहले देखते आए हैं जो हमारी रेगुलर ट्रेनें चलती थी उसी तरह से ये ट्रेनें चलेंगी। हर जगह इनका स्टॉपेज भी दिया जा रहा है। और दोस्तों, ये एसी, नॉन एसी और जनरल तीनों कोचों के साथ चलेंगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि इसमें एसी में टिकट कराएं तो आपको एसी का टिकट मिलेगा, साथ में आप चाहते हैं नॉन एसी का टिकट कराएं तो नॉन एसी का इसमें टिकट मिलेगा। इसमें जो मुख्य बात है कि इसमें जो जनरल कोच होते थे उसको इन्होंने रिजर्व सीटों में जो है कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि अगर आपको जनरल कोच में बैठना है तो आपको इसमें सेकंड क्लास जो सीटिंग चेयर होती है उसका फेयर देना पड़ेगा, आपको उसमें भी सीटें बुक करनी पड़ेंगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसमें भीड़ ना हो और जो भी इसके नियम है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस के उसका पालन हो सके। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें टिकट संबंधी नियमों की। यानी कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसमें आप फिजिकल काउंटर से किसी प्रकार का टिकट नहीं ले सकते हैं। इसमें जो भी आपको टिकट लेना है वो जिस तरह से स्पेशल ट्रेन चल रही थी उसी के हिसाब से ही है। यानी आपको ई टिकटिंग पर ही ध्यान देना होगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप के माध्यम से ही ये टिकट बुक करने होंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी एजेंट से या रेलवे काउंटर पर इसका टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड होता है वो अभी जो है एसी ट्रेनों में 7 दिन का था, लेकिन इसका 30 दिन कर दिया गया है। इससे आप अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि इन ट्रेनों का संचालन 30 दिन के लिए तो सुनिश्चित है। यानी ये अब ट्रेनें कंटिन्यू चलती रहेंगी, इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप जब चाहे तब इन ट्रेनों में टिकट लेके जा सकते हैं। दोस्तों, इन ट्रेनों में आरएसी और वेटिंग लिस्ट भी टिकट मिलेगा, लेकिन कोई भी वेटिंग लिस्ट वाला व्यक्ति इन ट्रेनों में या आरएसी वाला व्यक्ति इन ट्रेनों में सफ़र नहीं कर सकेगा। सिर्फ कंफर्म टिकट होने के बाद ही आप सफ़र कर सकेंगे। और इसमें कितनी वेटिंग लिस्ट तक परमिट है उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप वो डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसमें यूटीएस ऐप से जो टिकट मिलता है यानी कि अनरिजर्व टिकट होते हैं जिसको हम चालू टिकट बोलते हैं, उस पर भी कोई पैसेंजर इस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार का तत्काल कोटा या प्रीमियम तत्काल के हिसाब से भी आप टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत देने वाली और सबसे बड़ी अच्छाई वाली बात यह है कि इसमें आपको करंट बुकिंग यानी कि जब ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले टिकट बुक होते हैं, करंट ओपनिंग, उसके माध्यम से आप टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि हमें कम रेट में भी मिलता है। अब अगर हम बात करें इसमें जो ट्रेनों में कोटेज रहते थे यानी कि कोटा रहता था या कंसेशन जो छूट मिलती थी उसके बारे में, तो जो कोटा रहता था वो जैसे हमारे रेगुलर ट्रेन में रहते थे उसी हिसाब से इन स्पेशल ट्रेनों में भी दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ इसके लिए कुछ ही बहुत कम रिजर्वेशन काउंटर खोले जाएंगे जो बहुत सेलेक्टेड स्टेशनों पर होंगे और उसी के माध्यम से ये कोटा में टिकट मिल सकते हैं। दोस्तों, कोटे की बात अगर मैं बताऊँ तो जैसे ये कोटे होते थे रेलवे कर्मचारी के पास होते थे या कुछ विधायक या सांसद के लिए जो टिकट अलॉट होते थे उसकी बात है, या हमारे जो आर्मी के जवान होते हैं उनको जो टिकट मिलता था, उनका जो वारंट होता था उसकी बात कर रहे हैं।
दोस्तों, यहाँ पर जो दिव्यांगजन का या पेशेंट का कोटा होता था, उनको छूट मिलती थी, तो उस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, उसमें सिर्फ 4 कैटेगरी के लोगों को ही छूट का लाभ मिलेगा, और जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उसमें सिर्फ 11 कैटेगरीज ही रेलवे ने यहाँ इन स्पेशल ट्रेनों में बताई है कि उन्हीं को जो है इसकी छूट का लाभ मिलेगा। आइए अब दोस्तों जानते हैं कि अगर हम इसमें टिकट कैंसिल करते हैं तो उसका हमारा रूल्स क्या है, हमें रिफंड कैसे मिलेगा। दोस्तों, इन ट्रेनों में जिस प्रकार से हमारा जनरल ट्रेनों में हम रिजर्वेशन करते थे और उसका टिकट कैंसिल होने पे जो रूल्स एप्लीकेबल थे, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जो है टिकट रिफंड मिलेगा, हमें अमाउंट वापस आएगा तथा जो है उसी ड्यूरेशन में आएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कुछ इसके नए गाइडलाइंस हैं जो कि कोविड-19 के अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको ध्यान में रखकर दिया हुआ है। तो इसमें आप जान लीजिए कि अगर स्क्रीनिंग के समय कोई हमें कोविड-19 का पेशेंट मिलता है या किसी में लक्षण आते हैं, सिम्टम्स होते हैं इसके, तो उसको पूरा टिकट का रिफंड होगा। या अगर हमने ग्रुप में टिकट लिया हुआ है और उसमें सपोज हम 10 आदमी हैं, 10 में से किसी एक को जो है कोविड-19 के लक्षण होते हैं, तो उसका जो टिकट है, चाहे तो वो अकेला अगर कैंसिल करता है अपना सफ़र तो उसको फुल रिफंड आएगा, या 10 के 10 लोग अगर कैंसिल करते हैं तो उन 10 को फुल रिफंड होगा। दोस्तों, लेकिन ये रिफंड कैसे मिलेगा ये भी जान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट में किसी में ऐसे लक्षण दिखते हैं और उसकी वजह से उसका जर्नी कैंसिल की जाती है, वो रिफंड चाहता है, तो उसको टीटीई एक सर्टिफिकेट देता है जो कि उसका एंट्री पॉइंट या चेकिंग पॉइंट या स्क्रीनिंग पॉइंट पर ही उसको टीटी द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो उसको लेकर ऑनलाइन मोड में टीडीआर फाइल करेगा, और टीडीआर फाइल करने के 10 दिन के अंदर अंदर उसको वो पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों, अब ये भी जान लीजिए कि इसमें कैटरिंग की क्या सुविधा है, यानी जिसको हम कहते हैं पेंट्री कार, यानी कि कैंटीन, यानी कि ट्रेन में हम भोजन आदि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ रेलवे ने ये गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि इसमें किसी प्रकार की कोई कैटरिंग सुविधा नहीं होगी ट्रेनों में। हाँ, कुछ सेलेक्टेड ट्रेन में ये कैटरिंग यानी कि जो है पेंट्री कार हो सकती है, लेकिन इसमें आपका जो टिकट बुक है उसमें किसी तरह का कैटरिंग का चार्जेस इंक्लूड नहीं है। साथ ही साथ प्रीपेड अगर आप मील बुक करते हैं या ई कैटरिंग की सुविधा है वो भी बंद कर दी गई है, यानी आप खाना कहीं से नहीं बुक कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लिमिटेड जो खाने के आइटम है या ड्रिंकिंग वाटर है वो ट्रेन में जारी रहेगा, वो ट्रेन में मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कैश देना पड़ेगा। तो इसके लिए रेलवे ने ये भी बताया है कि आप अपने साथ खाने का जो सामान है उसको साथ लेकर चलिए, तो अच्छा यही होगा आप खाना और पीना अपने साथ लेके चलें, क्योंकि ये भरोसा नहीं है कि कहाँ पे आपको खाने की सुविधा मिले। दोस्तों, यहाँ आप स्टेशनों पर ये देख पाएंगे कि जो बुक स्टॉल होते थे या मल्टीपर्पज़ स्टॉल होते थे या फिर जो है केमिस्ट स्टॉल भी कई होते थे, वो सारे के सारे खुलेंगे। लेकिन अगर आप कहीं फूड प्लाजा है या रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं पे आप रुकते हैं तो वहाँ पर आपको खाना तो मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। आपको पैकेट लेके एक सोशल डिस्टेंस के मानक के अनुसार खड़े होके ही खाना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें जो एसी कोचेज़ हैं उसमें जो बेड रोल मिलते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि मैंने लगभग हर वीडियो में आपको बताया है कि अफवाहों से दूर रहें या किसी ऐसी ही बात पे विश्वास करें जो किसी प्रमाणिक सोर्स से आ रही हैं, क्योंकि इन ट्रेनों में एसी कोचेज़ भी है, आप एसी का टिकट भी ले सकते हैं। ये स्पेशल ज़रूर है लेकिन रेगुलर ट्रेन की तरह ही चलेंगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि इन ट्रेनों के बारे में भी आप लोगों को तक जानकारी नहीं पहुँचाई गई है, शायद लोगों को पता नहीं है या लोग गलत जानकारी भी जो है किसी ना किसी वे में बना दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें एसी ट्रेन भी चल रही है, लेकिन इसमें आपको किसी प्रकार का जो लेनिन या ब्लैंकेट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ इन ट्रेनों का जो टेम्परेचर ठंड से बचने के लिए इतना रखा जाएगा कि किसी को ठंड ना लगे। अगर आप चाहते हैं तो अपने साथ एक बेड शीट जरूर लेके चलिए। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ विशेष रूल्स के बारे में भी बता दूं जो कि इनके रेलवे ने नियम लगाए हैं इन स्पेशल ट्रेनों के यात्रा करने के लिए। सबसे पहली बात है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का पालन स्टेशन के बाहर ही नहीं अपितु स्टेशन के अंदर करना होगा। और उससे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ वही पैसेंजर यात्रा कर सकेंगे जिसके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड होगी और वो वर्क कर रही होगी। सो दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा, साथ ही उसको फंक्शन को एक्टिवेट करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसको फंक्शन को भी स्टॉप कर दे रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद आपको
अपने साथ मास्क कवर यानी कि फेस मास्क मास्क लेके चलना है, साथ ही साथ सैनिटाइज़र लेके चलना है, प्लस स्टेशन पे पहुंच के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ट्रेन के अंदर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, किसी प्रकार की किसी के साथ आपका मिलना जुलना पूरी तरीके से बैन है। और जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो रेलवे के जोनल अधिकारियों ने ये इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि इसके लिए एक स्पेशल गेट बनेगा कि जिसके माध्यम से ही आप बाहर जा सकेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेशन पर कम से कम 90 मिनट पहले ही जाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग हो सके। और यदि आप स्क्रीनिंग के समय में आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स जो कि कोविड-19 से लेकर या हाई टेम्परेचर आता है, तब आपको वहाँ तुरंत रोक दिया जाएगा, आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि जो लोग रेड जोन में हैं, जहाँ पर व्हीकल्स चलने की परमिशन नहीं है, वहाँ आप स्टेशन तक कैसे जा सकते हैं। सो दोस्तों इसके लिए जो आपका ई टिकट है यानी कंफर्म टिकट है, वही आपका पास का काम करेगा। आप उस टिकट को दिखाकर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि जैसे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कोई राज्य सरकार जब अनुरोध करती थी तभी हो रहा था, तो इन ट्रेनों का संचालन रेलवे और गृह मंत्रालय दोनों आपसी परामर्श के से ही कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ कि इन ट्रेनों का संचालन नहीं रुकेगा। अब ये सारी की सारी ट्रेनें रेगुलेशन में भी आ गई हैं और इन ट्रेनों में अभी 200 ट्रेनें डेली चल रही हैं। इस वजह से आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं और जहाँ जाना है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना टिकट आराम से बुक कराएं, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। सो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द आ जाए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।